नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रासलीला में। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जीवन में नकारात्मक टिप्पणियों का सामना कैसे करें। आइए जीवन के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर की शुरुआत पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक प्रेरणादायक प्रसंग के वर्णन से करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि दिव्य महापुरुष अन्य लोगों के नकारात्मक रवैयों पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली थी, लेकिन 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई और कैफियत देने के लिए कहा गया। दरअसल एक के बाद एक अनेक शिकायतें उनके विरुद्ध कमेटी तक पहुंची थी। किसी ने कहा कि वो कैसा पुजारी है जो खुद चक्कर भगवान को भोग लगाता है, फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूजा के इस ढंग पर कमेटी के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ था। जब रामकृष्ण उनके पास पहुंचे तो एक सदस्य ने पूछा, ये कहां तक सच है कि तुम फूल सूंघकर देवता पर चढ़ाते हो? रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं? पहले मैं ये देख लेता हूं कि उस फूल से कुछ सुगंध आ भी रही है क्या नहीं। फिर दूसरी शिकायत रखी गई, सुनने में आया है कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण ने फिर उसी भाव से जवाब दिया, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। वो भी ऐसा ही करती थी। जब भी वो कोई चीज बनाती थी तो चक्कर देख लेती थी कि ठीक बनी है या नहीं, और उसके बाद मुझे खाने को देती थी। इसलिए मैं चक्कर देखता हूं कि पता नहीं जो चीज किसी भक्त ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वो भगवान को देने योग्य है या नहीं। ये सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए। आइए अब रामकृष्ण परमहंस के चरित्र व व्यवहार का विश्लेषण करके देखते हैं। उनके आसपास मौजूद समाज के ना जाने कितने लोग रोजाना पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस पर अपने विभिन्न अपशब्दों व नकारात्मक टिप्पणियों द्वारा वैसा ना करने का सामाजिक दबाव बनाते होंगे, परंतु फिर भी वह सफलता व निडरता के साथ केवल वही करते थे जो उनका पवित्रता व ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम से भरा निश्चल हृदय उन्हें करने को कहता था। उनमें इतने ऊंचे स्तर तक के अहम और विरल दैविक गुण सरलता व निडरता कैसे उत्पन्न हुए? वो उन दोनों गुणों को एक साथ इतनी आसानी और स्वाभाविक रूप से कैसे अभिव्यक्त कर पाए थे? क्योंकि ईश्वर के प्रति श्री रामकृष्ण जी का प्रेम इतना प्रबल और अद्वितीय था कि उस दिव्य प्रेम में परमहंस ने सदैव हर पल इस हद तक समावेशित रहते थे कि अक्सर वे अपनी पूरी सुध-बुध खो देते थे। वो दिव्य प्रेम की उस चरम सीमा तक पहुंच जाते थे जहां मानव का संपूर्ण अस्तित्व शून्य हो जाता है, और उनकी शून्यता में ईश्वर का अस्तित्व व शक्ति स्वयं को सदैव अभिव्यक्त करती थी। संत कबीर दास जी ने किसी से पूछा, ईश्वर क्या है? उन्होंने कहा, ईश्वर हमारे द्वारा ली जाने वाली हर सांस के भीतर का श्वास है। यानी हमारी हर श्वास हम पर ईश्वर का दिया गया उपकार है, और उस बहुमूल्य उपकार की कृतज्ञता को न्यायिक दृष्टि से हम केवल ईश्वर के द्वारा दी गई हर सांस को उसके प्रेम व याद में खर्च करके ही चुका सकते हैं। हमारे आदि गुरुदेव पूज्य रामचंद्र जी ने हमें सिखाया है, संपूर्ण शांति वो है जिसमें व्यक्ति दूसरों के ताने व आलोचनाओं को सरलता से सहन कर लेता है। वो इन चीजों को इस तरह से सहन करता है जैसे कि नल में बहते पानी के नीचे एक चिकना व उल्टा घड़ा रख दिया जाए तो पानी घड़े के भीतर नहीं जाता। वो घड़ा जल के नीचे तो रहता है, परंतु उस जल को अपने अंदर ग्रहण नहीं करता। वो जल को स्वयं के ऊपर फिसलकर बहा देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें, ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए करबद्ध नमस्कार।